हाय एवरीवन, कैसे बच्चों। देखो, आप पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं बीकॉम सेकंड, है ना, बीकॉम सेकंड, बीबीए सेकंड। तो बीबीए सेकंड सेमिस्टर 4, सेमिस्टर कौन सा बच्चों? 4 सेमिस्टर है। कौन सा सेमिस्टर? 4। स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? स्टैटिस्टिक। चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड डिविएशन। चैप्टर का नाम स्टैंडर्ड डिविएशन। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चैप्टर का नाम स्टैंडर्ड डिविएशन। बच्चों ने अब कॉल करके या मैसेज करके मुझे पूछा कि सर स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड है क्या? नहीं बच्चों, स्टैंडर्ड डिविएशन अपना चैप्टर चालू है। कच्चा अंक 3 में आएगा आपको। कच्चा अंक किस में आएगा? 3 में आएगा। और ऐसे मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के रहेगा। ज्योमेट्रिक मीन के भी वीडियो हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, तो ये सब वो मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ये सब चैप्टर है बच्चों। उसमें से कोई एग्जांपल आएगा आपको कच्चा अंक 2 में से। 2 में 2 एग्जांपल आएंगे, एक और में यानी ऊपर एक और एक नीचे। जैसे कि क्वेश्चन का 3 में है ना, क्वेश्चन का 3 में क्या है आपको? स्टैंडर्ड डिविएशंस, डिविएशन और स्क्यूनेस है। कौन सा चैप्टर है? क्यूनेस। आपको ये इजी लगा तो इसमें से दो सॉल्व करना, ये इजी लगा तो इसमें से सॉल्व करना। एक तो 4 मार्क के लिए आएगा, नहीं तो फिर 7 मार्क के लिए आएगा। अगर बच्चों ध्यान में, ये बात ध्यान में रखना। क्वेश्चन का कितना है? 3। अभी देखो टिप, ये सब सीरीज खत्म हो गई, इसके लेक्चर हो गए अपने। अभी लेक्चर नंबर है अपना 8। कितना है बच्चों? 8। तो ये जो टिपिकल प्रॉब्लम है, कौन सा टिपिकल प्रॉब्लम, इसके लेक्चर जाता है बच्चों। एक एक एग्जांपल के एक ही लेक्चर है, टिपिकल प्रॉब्लम। देखो ये टिपिकल प्रॉब्लम, और सबसे ज्यादा मोस्ट यानी एक फार्मूले के जो मैं पढ़ाने वाला हूँ 9-10 नंबर का, या 8, आज भी 8 है ना, तो 9-10 या 10-11 नंबर का लेक्चर रहेगा। सब फार्मूले रहेंगे उसमें, छोटे 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 जो एग्जाम्पल रहेंगे। हाँ, तो देखो बच्चों, अभी यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने, देखो मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, उसके बाद स्क्रीन पे देता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, द डाटा ऑफ हाइट एंड वेट of 10 students are given below. State which of then are more variables, है ना। तो उन्होंने पूछा कि 10 स्टूडेंट है, तो आपको हाइट और वेट बताया उन्होंने। स्टूडेंट है ABCDEFGH है, और हाइट है 53, 54 ये, और वेट है अपने। तो इसमें क्या करना है, इसको x समझना है और इसको y। हाइट को क्या समझेंगे? x, और वेट को y। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपने लिखा, वैसे लिख के बताना पड़ता उनको। सपोज एग्जांपल नंबर 21 है, स्क्रीन पे भी जो एग्जांपल दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो अभी। सपोज हाइट इज द स्टैंड फॉर x एंड वेट इज द स्टैंड फॉर y, यानी कि आपने हाइट को x ऐसा समझा और वेट को y ऐसा समझा। तो देखो x आपने लिख लिया, यानी कि हाइट लिखी, है ना। तो मीन इसका क्या करना पड़ता है बच्चों, इसके 2 मीन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 2 यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस निकालना है। जब भी हाइट, वेट और वेट और शेयर्स ए एंड शेयर्स बी ऐसे एग्जांपल आएंगे, तो आपको 2 मीन यानी सिंपल सीरीज की तरह वो सॉल्व करना है। उसके बाद देखो बच्चों, अगर फ्रीक्वेंसी रही तो फिर फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल, तो फ्रीक्वेंसी का 2 एग्जाम, उसमें भी 2 आएंगे, 2 मीन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2, है ना। तो सिर्फ टिपिकल प्रॉब्लम में, किसमें? सिर्फ टिपिकल प्रॉब्लम में स्टैंडर्ड डिविएशन के। कौन से क्वेश्चन का? 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस, ये चैप्टर में। अभी देखो ये जो चैप्टर है स्टैंडर्ड डिविएशन, इसमें अभी आप देख रहे हैं एक सीरीज। कौन सी सीरीज है? अभी एक सीरीज है ना, एग्जांपल नंबर। तो एक सीरीज का क्या करना है आपको? dx निकालना है। कौन सा सीरीज क्या निकालना है आपको? dx, है ना। तो dx निकालने के लिए आपको सबसे स्मॉल कौन सा डिजिट है? सबसे स्मॉल डिजिट 53 है, यही दिख रहा मुझे तो 53। स्किन और स्मॉल है क्या? नहीं, ये है 50 है। देखो 50 भी है ना बच्चों, 50 भी है सबसे स्मॉल। तो 50 चॉइस करेंगे अपन, 50। 50 ये संख्या आपने क्या कर ली? चॉइस कर ली बच्चों। तो आपने उसके बाद चॉइस करने के बाद अब क्या करना है आपको? माइनस करना है। क्या करना है बच्चों? माइनस करना है। अब 53 में से 50 गए, कितने रहते? 3 रहते। 55 में से 50 माइनस हो गए, 5 रहेंगे। 54 में से 50 गए, 4 आएंगे। 57 में से 50 माइनस हो गए, 7 आएंगे। 55 में से 50 गए, 5 आएंगे। 59 में से 50 माइनस करना है, 9 आ जाएंगे, है ना। 55 में से 50 माइनस करना है, 5 आएंगे। 57 में से 50 माइनस करना है, 7 आएंगे। 55 में से 50 माइनस करना है, 5 आएंगे, और यहाँ पे 0 आएगा, है ना, बराबर। 53 माइनस कितना? 50, ओके, बराबर है। और कहीं पे 59 माइनस 50,
ओके नहीं, ये होगा, इसको करना आपने, इसको क्या करना, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स n, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है इसमें, फ्रीक्वेंसी है क्या बच्चों, नहीं तो 2 उसमें सर ये फ्रीक्वेंसी है और ये यहाँ पे बताया क्या उन्होंने फ्रीक्वेंसी है करके, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे कि इसको फ्रीक्वेंसी समझेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी समझेंगे और ये m सीरीज, ऐसा नहीं बच्चों, देखना हाँ स्टेबल उन्होंने हाइट बताई तो इसकी एडिशनल नंबर ऑफ एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे लिखो 10, इसकी एडिशनल करना, आपको क्या करना है एडिशनल, वैसे भी कर सकते हैं अपन तोंडी, लेकिन क्या करेंगे बच्चों की रॉन्ग नहीं होने को ना, है ना, तो 5 + 4 9 होंगे, 9 + 3 12 12 है ना, 12 + 7 19 19 + 5 24 24 + 9 + 5 + 7 + 5 50 आ गई, कितने आ गए बच्चों 50, सिग्मा डी एक्स आ गए, क्या आ गया बच्चों सिग्मा डी एक्स। फिर से एक बार 3 + 5 + 4 + 7 + 5 + 9 + 5 + 7 + 5 + 50 हो गए। उसके बाद डी एक्स स्क्वायर क्या निकालना आप लोगों को, डी एक्स स्क्वायर यानी कि हाइट का मीन निकाल रहे हैं अपन, क्या निकाल रहे बच्चों हाइट का मीन, तो 3 का स्क्वायर कितना है 9, 5 का स्क्वायर 25, देखो मीन में सिंपल सीरीज है इसलिए आपको ये फ्रीक्वेंसी नहीं है तो स्क्वायर करना है, इसका क्या करना स्क्वायर, लेकिन जब भी फ्रीक्वेंसी रहेंगी तब एफ डी एक्स आए तो एफ डी एक्स आई स्क्वायर निकालना है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, डी एक्स आई से एफ डी एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन करना, एफ डी एक्स आई स्क्वायर निकलेगा, लेकिन कब जब फ्रीक्वेंसी आएंगी तब। अभी बच्चों सर इसमें तो फ्रीक्वेंसी कैसे पहचाने, बेटा ये हाइट और वेट है ना, उन्होंने बताया ऊपर, तो एग्जांपल का स्क्रीन पे मैंने आपको दिया था, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के लिख लेना बच्चों। तो देखो 4 का 16 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 5 का 25 और 0, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं आपको मालूम है ना, कोई भी डिजिट रहो उसको क्या करना इंटू से मल्टीप्लिकेशन करना, जैसे कि 5 का स्क्वायर ये 5 इंटू इज इक्वल टू का चिन्ह दबा देना, हो गया है ना, 5 इंटू इज इक्वल टू 25, इस तरह से। अब देखो अब इसका करना है आपको एडिशनल, इसकी भी एडिशनल करेंगे अभी अपन, 9 + 25 + 16 + 49 + 25 + 81 + 25 + 49 + 25 + 304 सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 9 + 25 + 16 + 49 + 25 + 81 + 25 + 49 + 25 + हाँ हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों, अब इसके बाद क्या है y सीरीज, कौन सी सीरीज बच्चों y सीरीज, ये होगा, इसके बाद अपन लिखेंगे y सीरीज। अब y सीरीज कौन सी है, y सीरीज देखो, y सीरीज ऊपर लिखता थोड़ा सा, ये y सीरीज है ना, 123 120 120 127 122 120 123 125 126 124। तो देखो बच्चों अब ये हो गई सीरीज। अब इसका क्या करना है आपको, कोई भी संख्या चॉइस करना है, कोई भी संख्या क्या करना है चॉइस करना है बच्चों, तो इसमें से डी वाई चॉइस करो। डी वाई कौन सी, स्मॉल सबसे स्मॉल कौन सी है 120 120 120, ये 120 है ना, ये 120 120 है, ये 120 सर। अब इसमें तो 3 है, 3 0 आएंगे, 123 में से 120 माइनस हो गए, कितने आ जाते 3, 120 में से 120 0 0, 127 में से 27 यहाँ पे 7, 122 में से 20 गए 2 आएंगे। हाँ उसके बाद यहाँ पे 0, 23 में से 20 गए 3 आएंगे, 25 में से 5 आएंगे, 26 में से 20 गए 6 आएंगे, 24 में से 20 गए 4 आएंगे। ओके बच्चों, हाँ इसका अब एडिशनल करना, आपको क्या करना है बच्चों एडिशनल, 10 + 5 15 15 16 17 18 18 और 2 20 27 27 और यानी कि 30 सिग्मा डी वाई
ये n इज इक्वल टू 10 है, n इज इक्वल टू 10। अब dy स्क्वायर करना है, dy क्या करना है, उसको स्क्वायर करना है। देखो 3 का स्क्वायर 9 है, ये 0 है, 0 है। 7 का स्क्वायर 49 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 0 है। 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 4 का 16 है। ओके बच्चों, हाँ अब इसकी करना आपको एडिशनल। क्या करना है बच्चों, एडिशनल। देखो 9 प्लस 49 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 16, 1 4 8। ओके बच्चों, अभी इसके बाद इसको सिग्मा डी वाई स्क्वायर नाम देना है। क्या नाम देना है बच्चों, सिग्मा डी वाई स्क्वायर। हो गया। अब आपका जो फार्मूला है यानी थीटा का जो कोएफिशिएंट निकालना है अपॉन ये हेडिंग देख लेना। तो उसमें क्वेश्चन को 3 में स्टैंडर्ड डिविएशन बताया उन्होंने, वेरिएबल जो बताया स्टैंडर्ड डिविएशन। पेपर में आता कभी कभी लिख के कभी नहीं आता, तो स्टैंडर्ड डिविएशन स्टेबल ये आएगा क्वेश्चन को 3 में, ध्यान में रखना। बहुत कठिन आपको, बहुत यानी हार्ड लगा तो स्क्यूनेस का फार्मूला और का जो है एग्जांपल, उसमें और जो है स्क्यूनेस का चैप्टर है। कौन सा स्क्यूनेस, ये थोड़ा इजी है, होगा तो आपको अगर लगे ये इजी है, इसको सॉल्व करना देखेंगे वो चैप्टर भी। उसके बाद तो देखो पहले तो अपन क्या करेंगे बच्चों, इसका मीन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ मीन, है ना, किसका, हाइट है ना, हाइट, फॉर हाइट, या फिर फॉर हाइट लिखा तो चलता, फॉर हाइट ऐसा लिखना। ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स कितना है बच्चों, एक्स 50 है ना, तो ये 50 प्लस सिग्मा डीएक्स कितना आपका 50, ये 50 है, देखो बच्चों 50 अपॉन एन, एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ सेकंड एन। ए इज इक्वल टू 50 प्लस इसको डिवाइडेड करो 5, ए इज इक्वल टू 55। ये आ गया आपका आंसर, ये क्या आ गया आपका आंसर। उसके बाद देखो बच्चों, अब इसका मीन निकालेंगे, है ना। कैलकुलेशंस ऑफ क्या है, वेट, कैलकुलेशन ऑफ सॉरी मीन निकालना है आपको, मीन, है ना। हाँ, फॉर वेट, देखो a इज इक्वल टू एक्स नहीं y आएगा यहाँ पे, y प्लस सिग्मा डी वाई अपॉन एन। ए इज इक्वल टू वाई, वाई कितना है बच्चों 30, कितना है बच्चों 30 प्लस सिग्मा डी वाई कितना है, सॉरी ये y 30 नहीं, रॉन्ग होएगा, ये बराबर लिखा ना 50। हाँ ये भी 50 यहाँ पे ये 50, यहाँ पे ये 50 आ गए। ऐसा नहीं बच्चों, ये dx चॉइस किया आपने, ये 50 और सिग्मा dx की एडिशनल भी 50 है। इसका आंसर देखने दो मुझे। हाँ तो यानी कि कैसा आंसर देखा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बराबर है, आंसर बराबर है। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे y जो है, y कौन सा 120 आपने संख्या जो चॉइस की थी वो 120 प्लस सिग्मा dx कितना है 30 डिवाइडेड बाय 10। a इज इक्वल टू 120 प्लस 3, a इज इक्वल टू 123, ये आ गया इसका आंसर कितना 123। ओके बच्चों, हाँ अभी इसके बाद अपन देखेंगे क्या निकालना आपको, कैलकुलेशंस, बताओ बच्चों, कैलकुलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड डिवाइशन। कौन सा, ये हाइट का, एक्स का हाइट, फॉर हाइट। ओके बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। तो देखो यस डी इज इक्वल टू इन अंडर रूट, है ना, इन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस अपॉन एन, ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, सिग्मा डी एक्स अपॉन एन इसका स्क्वायर एस डी इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कितना है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर देखो 304 10 ये 10 है, सिग्मा डी एक्स वाई, ये देखो सिग्मा डी एक्स ये है, सिग्मा डी एक्स कितना है 50 डिवाइडेड बाय 10, इसका स्क्वायर करना एस डी इज इक्वल टू 30.4, है ना, 30.4, 304 डिवाइडेड बाय 10 30.4 बराबर अब 50 यानी कि 5, इसका स्क्वायर एस डी इज इक्वल टू 30 माइनस, अब इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना है 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का 25,
यस डी इज इक्वल टू, हाँ माइनस करना 30.5 माइनस 25, 5.4। ओके बच्चों, हाँ यस डी इज इक्वल टू, अब इसको क्या करना है, इंटू आई तो नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसको यहाँ पे अपन ने आई लिखा नहीं। तो अभी इसको स्क्वायर रूट में से बाहर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो 5.40 है ये, 5 पॉइंट कितने हैं 40, कभी भी जीरो नहीं आता पॉइंट के बाद, तो इसको स्क्वायर रूट, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट, इसको ऐसा प्रेस करना, देखो ये निकल गया 2.32 का स्क्वायर है 5.40, 2.32। ओके बच्चों, ये आ गया उसका आंसर। तो 5.40 इसका स्क्वायर बराबर, ओके ये आ गया इसका आंसर। हो गया। उसके बाद अब हाइट का होगा, अब अपन देखेंगे किसका, ये सेकंड वाई, कैलकुलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर वेट ना, हाँ वेट ही है, वेट। ओके बच्चों, हाँ यस डी या इज इक्वल टू, आपने थीटा भी लिखा तो चलेगा, एच डी की जगह थीटा भी लिखा तो चलता, कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी वाई अपॉन एन ब्रैकेट का स्क्वायर, एस डी इज इक्वल टू, हाँ सिग्मा डी वाई स्क्वायर कितना है, सिग्मा डी वाई स्क्वायर देखो 148 डिवाइडेड बाय 10 माइनस सिग्मा डी वाई, सिग्मा देखो सिग्मा डी वाई 30 है, तो यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 10 इसका स्क्वायर, एस डी इज इक्वल टू, इसको डिवाइडेड 40.8, कभी भी 10 से डिवाइडेड किया तो एक डिजिट इधर यानी पॉइंट दे देना, उसके बाद 3 इसका स्क्वायर इंटू आई नहीं आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है, इज इक्वल टू सिग्मा, देखो अब 14.8 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना था 9, 3 इंटू स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, एस डी इज इक्वल टू, माइनस कर दो इसमें से 14.8 माइनस 9, 14.8 माइनस 9 कितने आ गए 5.8, इसको स्क्वायर रूट में से बाहर निकालो, एस डी इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट में से बाहर निकालना है बच्चों, तो कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट में से बाहर, देखो 5.8 हो गया, प्रेस किया आपने, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ये प्रेस करना, बस हो गया 2.40.8 है, तो एक बढ़ा दो 2.41, ये आ गया आंसर किसका, इसका वेट का। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी टाइम है, आपको 2 मीन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, उसके लिए तो अपन ने यहाँ तक अगर आपने सॉल्व किया तो आपको मार्क नहीं मिलते बच्चों, आ गया क्या ध्यान में, हाँ अब देखो, अब क्या करेंगे, अब इसके नीचे यही पे पहले एस का लिखेंगे, कैलकुलेशंस ऑफ कोएफिशिएंट फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ हाइट ना, ये देखो हाइट, GIGHT हाइट, ओके बच्चों। उसके बाद नीचे लिखना आपको CV इज इक्वल टू, देखो अभी CV लिखना है इंटू 100 आएगा, कभी भी ध्यान में रखना है, AB इस तरह से अगर आपने सॉल्व किए, एमकॉम को एग्जांपल में बहुत आता है, MA के भी एग्जांपल में आता, BA BCom वाले को भी ये एग्जांपल आता स्टैंडर्ड डिविएशन में, है ना, उसके बाद MA वालों को भी यही आता, स्टैटिस्टिक है उनको यही आएगा, इसी तरह से आएगा, कभी भी ध्यान में रखना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ BCom वालों को एग्जाम्पल है, नहीं, बाकी सब स्टैटिस्टिक वालों का, जिसको स्टैंडर्ड डिविएशन चैप्टर है उनका सब के लिए। उसके बाद देखो CV थीटा अपॉन ए या HD अपॉन ए भी लिख सकते तुम, हाँ ये बात ध्यान में रखना, CV इज इक्वल टू इंटू 100 करना है, यहाँ पे थीटा कितना आ गया बच्चों आपका, एक्स का हाइट का, ये हाइट है, हाइट का थीटा है 2.32 डिवाइडेड बाय ए कितना आया था आपका 55, है ना, ये 55, ओके बच्चों, हाँ देखो 55 इंटू 100 इंटू क्या करना है 100, CV इज इक्वल टू, पहले मल्टीप्लिकेशन करना ऊपर 2 3 2 आएगा, हाँ 2.32 तो इसको देखो, इसको मल्टीप्लिकेशन करना आपको 2.32 से, है ना, 2.32
into 100 ये आ गया बराबर 232 डिवाइडेड बाय 55 है ना। तो इसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ सी वी इज इक्वल टू, इसका जो आंसर है इधर लिख लेता हूँ मैं 232 डिवाइडेड बाय 55 कितना आएगा 4.22 ये आ गया उसका आंसर। किसका? इसका हाइट का। तो देखो बच्चों ये हाइट का आंसर आ गया है ना। यानी कि पहले क्या करना है आपको, ये सॉल्व करना है, इसका मीन निकालना है हाइट का, फिर ये सॉल्व करना है स्टैंडर्ड डिविएशन है म्हणजे HD, उसके बाद इसका हाइट। तो ये होगा इसका एग्जांपल। अभी सेकंड dy का मीन, dy का ये हाइट वेट, उसके बाद नीचे अपना उसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस। तो यहाँ लिखेंगे अपन कैलकुलेशंस ऑफ को है ना, को क्या रहता है इफिशिएंट्स, इफिशिएंट्स और क्या रहेगा उसका इफिशिएंट्स फॉर वेट है ना, वेट ही लिखना ना, ये वेट। ओके बच्चों। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बता देना यहाँ पे, वेरिएशंस, ये वेरिएशंस देखो मैंने शॉर्टकट लिखा, आपने पूरा लिख लेना। अभी देखो उसके बाद सी वी इज इक्वल टू, ये जो फार्मूला है ये यहीं पे आएगा। तो सी लिखो या एस डी लिखो अपॉन ए इंटू 100, ये भी फार्मूला लिखा तो चलता, थीटा अपॉन ये भी फार्मूला लिखा तो चलेगा, एस डी अपॉन ये, कोई भी दोनों फार्मूले एक ही है। तो आपको क्या करना है, सी वी इज इक्वल टू एच डी का एच डी कितना आ गया आपका, एच डी वेट का एच डी कितना है आपका, वेट का एच डी है 2.41 डिवाइडेड बाय ए मीन कितना आपका 123 इंटू 100। सी वी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लिकेशन करो 241 डिवाइडेड बाय 123। उसके बाद इसका डिवाइडेशन करेंगे, क्या आंसर आएगा, इसी आंसर को मार्क है आपको 241 डिवाइडेड बाय 123 1.96 सी वी इज इक्वल टू 1.96 यह होगा आपका आंसर। ये क्या आ गया आपका आंसर बच्चों, देखो आ गया ध्यान में। कैसा लगा बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। पेपर में यही एग्जांपल आएगा, मोस्ट टाइम पे एग्जांपल है, पेपर का एग्जांपल है बच्चों। ये पेपर में आया था पिछले साल जब ओल्ड गया था ना, तब इसलिए बोलता हूँ ये मोस्ट IMP है ये वाला एग्जांपल। तो ये ध्यान में रखना। तो ये एग्जांपल आया था बच्चों पेपर में। तो अगर आपको टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी मैंने, आप ज्वाइन कर सकते हो। और लाइव भी बैचेस रहते हैं, लाइव भी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों, लाइव बैचेस भी चालू है। तो उसके बाद देखो, और ये वीडियो आपने सेव करके रख लेना, पेपर में 2 दिन पहले देखना, लिख लेना। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। स्क्रीनशॉट निकाल लिया बच्चों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।